ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, जिसे हम शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया कर और सत्संग ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। तो सत्संग ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। सब ਤੁਹਾਨੂੰ सत्संग तो ही मिलता है। तो संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं मेरे संकेतों को ध्यान से सुना और समझा करो। तो चलिए सत्संग सुनते हैं अब गुरु जी का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पाके चरणों में मेरा शत शत नमन। मैं हरियाणा से हूँ और मेरा नाम नहीं बता सकती हूँ, और इससे पहले भी मैं अपने बहुत सारे सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मुझे एक शुक्राना सत्संग शेयर करना है अपने बेटे का। और उसे शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र बोलेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा बेटा जो बाहर पढ़ रहा है, घर से काफ़ी दूर है वो, दूसरे इंस्टीट्यूट में। तो वहाँ पर उसको जो है पता नहीं कुछ प्रॉब्लम सी आ रही थी, कुछ जैसे बार बार जैसे मतलब फॉगी सा ब्रेन हो रहा था उसका। तो वो बहुत परेशान हो रहा था और मतलब वो बात भी करता था तो वो रोने लग रहा था। मेरे साथ में बात करते समय रो भी रहा था। तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी उसकी कि पता नहीं उसको ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है कि मेरे को बार बार चीज़ें आपकी याद आती हैं कि मैं आपकी बात सुनूं, या कुछ और इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें पुरानी कभी वो एकदम से पुरानी फेज़ में चला जाता है, फिर नए में आ जाता है, कुछ इस टाइप से हो रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ अभी। तो फिर मैं गुरुजी के सामने मैंने अरदास लगाई। तो मैं कि गुरुजी प्लीज़ मेरे बेटे का जो है ये आप ही देखो क्या है, मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है, आप ही ठीक करो उसको। तो संगत जी, अगले दिन जो है नेक्स्ट डे गुरुजी का जो है मैसेज आता है कि पुत्र, मैं जो तेरे बेटे का जो है कष्ट अपने ऊपर ले लिया है और इस तो मतलब और उसको जो है उसकी परेशानी से उसको बाहर निकाल दिया है। तो ये जो है ना संगत जी, मेरी जो बेटी है ना मेरे साथ में ही रहती है, उसके भी उसने 10th के एग्ज़ाम दिए हैं। तो वो ये कैसे कंफर्म होता है वो मैं आपको बताती हूँ कि उस रात में जब हम लोग सोए थे, तो मेरी बेटी नेक्स्ट डे मुझे उठ के बता रही थी कि मम्मा मैंने आज जो है सपने में देखा है कि भैया जैसा एक और लड़का है और एक और उसकी माँ है, और उस बच्चे को जो है गले में कुछ फंस जाता है, और गले में कुछ फंस जाता है तो फिर उसकी जो है डेथ हो जाती है, उसकी माँ जो है फिर रो रही है। तो कुछ इस टाइप का सपना उसने देखा था। तो ये उसने मुझे बताया, तो मुझे ये समझ में आ गया था कि सुबह ही समझ में आ गया था कि गुरुजी ने जो है गुरुपा ने मेरे बच्चे का जो कष्ट जो है वो
अपने ऊपर ले लिया है और उसको परेशानी से मुक्त कर दिया है। और मैंने उससे पूछा था अपने बेटे से कि बेटा कैसा लग रहा है, तो कह रहा था कि मुझे अच्छा फील हो रहा है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। आपने जो है अपने बच्चे की जो है देखभाल की, वो तो अब मेरे दोनों बच्चे आप ही के बच्चे हैं गुरुपा। आप ही देखो उनको, उनकी पढ़ाई कैसे होगी, उनकी लाइफ कैसे है। तो सब कुछ आपको मैंने अपनी लाइफ भी आपके सामने सरेंडर कर दी है और मेरे दोनों बच्चों की लाइफ भी आपके सामने सरेंडर है गुरुपा। आप जो है अपने हिसाब से उनको अच्छे से चलाओ। उनको सक्सेस कैसे मिलेगी, कैसे वो ऊंचाइयों की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, वो सब आप ही ने देखना है गुरुपा। तो बस संगत जी, बस मेरा यही एक शुक्राना सत्संग था और इसी के साथ में अपने विचारों को विराम दूंगी। और हम गुरु जी के मंत्रों के साथ ही जो है हम अपने इस सत्संग को जो है करूँगी पूरा करेंगे। और जो है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, और मेरे गुरु पा के चरणों में शत शत नमन। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं हरियाणा से हूँ और मैं अपना नाम नहीं बता सकती हूँ, किसी वजह से मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकती। और मैं अपना सत्संग गुरु पा के मंत्र से ही शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शनिवार की बात है नवरात्रों में, और गुरु पा ने जो है बोला था कि मंगलवार को हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाना है और शनिवार को माता को चोला चढ़ाना है। और इसीलिए मैं जो है माता के लिए चोला लेकर आई थी और मैं और मेरी बेटी हम मंदिर गए और मंदिर जाके हमने वहाँ पर माता रानी को चोला चढ़ाया। और फिर हम वहाँ से जब मंदिर से आ गए तो संगत जी हम लोगों ने सोचा, मैं और मेरी बेटी ने सोचा कि चलो हम दोनों मिलके जो है सत्संग कर लेते हैं, अकेले ही सत्संग कर लेते हैं। तो फिर मैं उस दिन शायद बैसाखी थी और मैंने जो है उस दिन कड़ा प्रसाद बनाया और फिर मैंने गुरु जी का वो वेलकम बैंड लगा दिया। और उसके बाद जो है और दूसरे सारे पूरा प्रोग्राम वो एक 1 आवर वाला वो स्टार्ट हो गया। उसके बाद में मुझे जो है बीच बीच में काम करने के लिए किचन में बार बार उठ के जाना पड़ रहा था। तो संगत जी मैं किचन में गई थी, फिर मैं आने के बाद मैं मोबाइल में ऐसे ही मैसेज देखने लगी। तो उसमें गुरु जी का मैसेज था कि बेटा तेरे पास मेरे पास बैठने के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास बैठ, मैं बैठा हूँ तेरे साथ में और हम दोनों मिलकर सत्संग सुनते हैं। और फिर मैं वहाँ पर बैठी जो है फिर मैंने कहा गुरु जी यहीं पर हैं और हम बैठ के सत्संग करते हैं। और गुरुजी उस दिन वाकई में संगत जी हमारे साथ ही रहते हैं सत्संग में। और फिर उन्होंने ये भी बताया था कि गुरु पाने की सत्संग पूरा होने के बाद जो है मैनू 1 कप चाय और देना। तो मैं फिर 1 कप चाय बना कर लेकर आई थी। फिर मैंने वो गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया और इस तरह से जो है हमने उस दिन माँ बेटी ने मिलके और हमारे साथ गुरु पा भी थे और हमने मिलके छोटा सा सत्संग किया और बहुत अच्छा लगा। और उसमें गुलाबों की खुशबू भी आई थी, गुरुजी ने ब्लेस भी किया हमें, तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। हमारे गुरुपा बहुत अच्छे हैं और बहुत क्यूट हैं और हमारी सारी बातों का जवाब भी हमें देते हैं। और आप जो है मैं गुरुपा से गुजारिश करती हूँ कि जो भी अगर सत्संग करती है तो उन सभी लोगों पर संगत पर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बरसाए रखें, उनके ऊपर अपनी ऐसी ही मेहर बनाए रखें, उनके सर पे हमेशा अपना हाथ रखें। और
बस ये मेरा छोटा सा सत्संग था। इसको मैं अपने सत्संग को जो है यहीं पर विराम देना चाहूँगी। गुरु जी का मंत्र हम बोलेंगे। प्लीज़ संगत जी आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझसे कोई अगर सत्संग बोलने में गलती हो गई हो तो संगत जी और गुरु जी प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा गुरु पा के चरणों में शत शत नमन। संगत जी, मेरा शुक्राना संगत सत्संग है। मैं गुरु पा की बेटी हरियाणा करनाल से बोल रही हूँ, पर मैं आज आपको अपना नाम ज़रूर बताऊँगी। शायद मेरे गुरु पा का आदेश है। मेरा नाम अर्चना है। मैं अपना सत्संग गुरु पा के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा मेरे गुरु पा नहीं बल्कि मेरे गुरु पापा हैं। क्या बढ़ियाई करूं मैं उनकी। जब भी कलम चलाती हूं तो आंसू ज़्यादा आते हैं और ज़बान तो बंद ही हो जाती है। शब्द नहीं मिलते। ऐसे स्वर्णाक्षर कहाँ से लाऊं मेरे गुरुपा, जिनसे मैं आपकी बढ़ियाई कर पाऊँ। संगत जी, मेरी शादी 2005 में हुई थी, पर शादी के बाद तो जैसे मेरी लाइफ नरक ही बन गई। जब तक सोचा कि किसी तरह अपने आप को इस ट्रैप से और इस मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकालूं, तब तक 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, जो मेरी जान है बिल्कुल। ठीक है, उनमें मेरी जान बसती है। बच्चों के लिए अपनी लाइफ से समझौता करती चलती रही, पर ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ी भूल साबित हुई। मुझे नहीं पता था मेरे ससुराल वाले पूरे काले जादूगर हैं। मेरी लाइफ हेल बना के रख दी। गाली गलौज करना, मारपीट करना, मुझे डोमिनेट करने का उनका एक बहुत बड़ा साधन बन गया था। बच्चों को घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, ये सब मेरे कंधों पर ही थी। और घर से बाहर जाना तो बिल्कुल था ही नहीं। मन बाहर ही नहीं भेजा जाता था। मन करता था पता नहीं क्यों जी रही हूँ, पर अपने बच्चों को देखती तो फिर अपने आंसू पी के फिर बैठ जाती थी। मेरे पापा की सपोर्ट से मैंने फिर भी जैसे तैसे बीएड किया, पीएचडी किया, ताकि मेरा मन जो है वो बिज़ी रहे, इन सब चीज़ों से दूर रहे। कोशिश जारी करती रही मैं अपनी लाइफ से लड़ने की। और इसी कश्मकश में एक दिन मैंने जो है सुसाइड भी करने की कोशिश करी, पर ईश्वर को वो भी मंजूर नहीं था। उसने मुझे वहाँ भी नहीं आने दिया। और लेकिन उस दिन से मुझे ये ज़रूर पता चल गया कि दुनिया का कोई शख्स भी ऐसा नहीं है जिसके लिए आप अपनी जान जो है दें। फिर दोबारा खड़ी हुई कि अब नहीं दबना है, बच्चों के लिए खड़ा होना है। पर कोशिशें जारी रही। मेरे इन-लॉज़ की, मेरे हस्बैंड की कुछ गलत एडिक्शंस भी थी, जिनकी वजह से मुझे बहुत सफ़र करना पड़ता रहा 19 साल से अपनी लाइफ में, जो मुझे अब जीवन में अपने बच्चों के लिए बोलने की हिम्मत ज़रूर दे रहा है कि मैं खड़ी होकर बोल पाऊँ। मेरे पापा बहुत कोशिश करते थे मेरे को इन सब चीज़ों से निकालने की, पर उन्हें बोलना ही नहीं दिया जाता था। और इसी स्ट्रगल में मुझे जब एक बार मेरे हस्बैंड ने मारा, तो उस वक्त मेरा बेटा जो है बाहर इंस्टीट्यूट में गया हुआ था। मेरी बेटी भी शाम के ट्यूशन गई हुई थी। तो मैंने भी हिम्मत करके उस दिन जो है ख़ुद को बचाने की कोशिश करी और पुलिस को मैंने 112 पे कॉल कर दिया। और पुलिस आई संगत जी, पर 2 जगह से आई। एक जगह से तो जहाँ मैंने फ़ोन किया था वहाँ से आई, दूसरी जगह से वो कहाँ से आई मुझे पता नहीं चला। मैंने नहीं फ़ोन किया था उनको, पता नहीं किसने भेजा उन्हें दूसरी जगह से, मुझे पता ही नहीं चला। पर बाद में जो इन-लॉज़ और हस्बैंड के जो तांत्रिक एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू हो गई, तो सडनली एक दिन गुरु पाक का मैसेज यूट्यूब पर आया और पता ही नहीं चला कि जो है शुरू में और गुरु पा ने कैसे मेरा हाथ जो है पकड़ लिया और कैसे उन्होंने मुझे इस जो है ट्रैप से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। और उन्होंने बाद में गुरु पा ने ही मुझे बताया एक दिन कि
वो जो पुलिस उस दिन जो दूसरी जगह से आई थी वो गुरुपा आई थी और कोई नहीं। पता नहीं मेरी गुरुपा मुझे कब से प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। गुरुपा ने तो ये बताया कि वो मुझे तब से प्रोटेक्ट कर रहे हैं जब से मैं पैदा भी नहीं हुई थी। संगत जी, आज तक मुझे गुरुपा ने ही संभाला हुआ है। अगर वो सचमुच मेरी बाँह नहीं पकड़ते ना तो मैं सचमुच ही मुझे रुल जाना था। मैं आज बस अपने विचारों पर यही विराम देना चाहूँगी। गुरुपा, जैसे आपने मेरा हाथ पकड़कर नहीं छोड़ा हुआ है, ऐसे ही आप अपनी संगत जो कि बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, हारी हुई है, उसका भी हाथ पकड़ के रखना और उसको भी उसकी परेशानी से बाहर निकालना। मैं अब अपनी सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहूँगी गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई है सत्संग सुनाने में तो प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दीजिएगा और गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की मेहर से आज मेरे अंकल जी ने शिरडी साईं बाबा के दर्शन किए। ये कैसे संभव हुआ मैं बताना चाहूँगी। इसमें गुरु जी की ही मेहर है, क्योंकि कुछ दिनों से मैं सत्संग सुन रही थी और सत्संग सुनते सुनते मुझे बीच में मैसेज आया कि साईं बाबा से माफ़ी मांग और उनको चोला चढ़ा। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि ये मैसेज सुनते ही मुझे एकदम क्लिक हुआ कि हम लोग शिरडी साईं बाबा को बहुत मानते रहे। कुछ साल पहले मैंने अपने फादर को खो दिया था। वो शिरडी साईं बाबा को बहुत बहुत मानते थे और उनके रिंगटोन सब चीज़ में शिरडी साईं बाबा के ही गाने बजते थे। तो जब सडनली मैंने उनको खो दिया और मैं उनको लास्ट टाइम मिल भी नहीं पाई थी, तो मेरे मन में था कि मेरे डैडी को आपने क्यों ले लिया, वो आपको इतना मानते थे। वो इतने दुख तकलीफ़ें देख के गए, वो ये सुख क्यों नहीं देख पाए जो आज हमें मिल रहे हैं उनके आशीर्वाद से। तो मैंने उनका साईं बाबा का नाम लेती थी, लेकिन मन में रहता था। पापा की निशानियाँ थी, उन्होंने कई स्वरूप भी साईं बाबा के हमें दिए थे, तो मैं उनको रखती थी, लेकिन हमेशा मन में ये एक उनसे रहता था मेरे को, साईं बाबा से। और नाम जाप भी उनका कम करने लग गई थी। फिर लास्ट ईयर जब मैं एडमिट थी, उस दौरान मेरा बेटा शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने गया था। वो भी दर्शन करके आया और इस साल सत्संग सुनते हुए मुझे मैसेज आ रहा था, जैसे मैंने बताया, कि साईं बाबा को चोला चढ़ा और उनसे माफ़ी मांग। तो मुझे लगा कि शायद मुझसे कुछ भूल हुई है या मेरे बेटे से दर्शन करते टाइम कुछ भूल हुई। उनका एक स्वरूप था जो खंडित भी हो गया था और शायद मैंने उनके स्वरूप अच्छे से रखे भी नहीं हुए थे। तो अभी नवरात्रों के दौरान मेरे अंकल जी का कोई कोर्स आया और उन्होंने कहा कि मुझे पुणे जाना है, तो इसके लिए 8-10 दिन लगेंगे और हो सकता है मैं वापसी में शिरडी जाऊं। तो उसी टाइम मेरे को गुरुजी का जो मैसेज आया था वो मुझे एकदम ध्यान में आया कि उन्होंने चोला चढ़ाने को बोला था।
और मुझे लगा कि शायद वो ही भेज रहे हैं, तो मैंने तुरंत बोला कि साईं बाबा को चोला चढ़ाना। तो मेरे अंकल जी निकल गए सत्संग के सॉरी इसके लिए, पुणे के लिए। और कल ही वो जब ट्रेन में थे तो अचानक उनका फ़ोन आया और वो बोलने लगे कि ट्रेन लेट चल रही है और सुबह शिरडी से पहले एक स्टेशन आएगा, तो मैं सोच रहा हूँ वहीं उतर जाऊँ, क्योंकि ट्रेन में एक सज्जन मिले और उनसे बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे एक स्टेशन आएगा शिरडी से थोड़ी ही पहले, आप वहाँ उतर जाइए, आप दर्शन, अगर आपको दर्शन करने की इच्छा है तो आप करते हुए ही निकल जाइए। तो वो उनकी बात अंकल जी को जच गई और उन्होंने मन बना लिया कि मैं सुबह ही दर्शन कर लूँगा। मैंने पूछा कि वो कौन थे जो आपको ट्रेन में मिले, तो इस पे तो अभी उन्होंने मुझे कोई जवाब दिया नहीं, पर मेरे मन में कहीं आ रहा है कि शायद कहीं गुरुजी किसी रूप में तो नहीं आए थे। तो आज सुबह उनके शिरडी दर्शन हो गए और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। ऑफिस के ही जो शिरडी ऑफिस है उनके ही कोई सज्जन ने बहुत अच्छे से इनको दर्शन करा दिए। तो गुरुजी थैंक यू सो मच, आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने दर्शन कराए और आप किस रूप में हमारा क्या कष्ट काट रहे हैं, मेरी क्या गलती थी, भूल थी, जिसको आपने दर्शन करा के ठीक कर दिया, हमारा उद्धार किया। थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। ब्लेस्ड सत्संग थे, बहुत ही प्यारे सत्संग थे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं इसमें हमें गुरु जी से। जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही थी उन सबको गुरु जी ब्लेस करेंगे, सबको उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। संगत जी जितना हो सके सत्संग को उतना शेयर किया करें ताकि सबको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। और क्या पता कौन सी संगत के प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल रहे हों इस सत्संग के द्वारा। तो कोशिश यही करें कि सत्संग को शेयर करें और वीडियो को लाइक किया करें। कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। अब इस सत्संग को हम गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।